अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का रिव्यू जो है वो कंप्यूटर की पावर सप्लाई के हवाले से है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई आप सबको पता है कि इन कंप्यूटर की इंटरनल जो पावर सप्लाई होती है वो मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव और दूसरी तमाम चीज़ों को जो भी इसमें कनेक्टेड होती हैं उसको चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। हमने इस कंप्यूटर की पावर सप्लाई को अपने ज़ाती इस्तेमाल में, अपने पर्सनल जितनी भी टेस्टिंग होती है उसको इस्तेमाल करने के लिए कुछ इसमें ऑल्ट्रेशन की है। और इस ऑल्ट्रेशन में आप देख सकते हैं कि हमने जो हमारे पास वायर्स होते हैं जो इसकी जो आउटपुट पे निकले होते हैं, हमने उन वायर्स को कट कर दिया है और एक टेस्टिंग लीड भी निकाल दी है प्लस माइनस के लिए। और इसमें से जो सप्लाईज़ हैं हमने उसमें ये काम किया है कि हमने ये कनेक्टर स्ट्रिप लगाई है और कनेक्टर स्ट्रिप लगाने के बाद इनकी जो पावर्स हैं, जितने भी वोल्टेजेस हैं, हमने उसके ऊपर वोल्टेज लिख दिया है। ज़्यादातर हमारे पास जितने भी वोल्टेज इस्तेमाल होते हैं सर्किट को टेस्ट करने के लिए वो 5 वोल्ट होते हैं, 3.3, -5, 12 वोल्ट, इस तरह की पावर सप्लाई और में इस्तेमाल होते हैं। तो ये वोल्टेजेस अक्सर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो हमने इसको कनेक्टर पे लगा दिया है। हम कनेक्टर पे जब भी हमें कोई सप्लाई चाहिए होती है हम उस कनेक्टर से हम कनेक्ट कर देते हैं। जैसे एक सप्लाई हमने कनेक्ट की हुई है यहाँ पे, ये देखें, ये 12 वोल्ट की सप्लाई है और 12 वोल्ट के कनेक्टर पे हमने जो है सप्लाई पे अपनी टेस्टिंग लीड कनेक्ट की हुई है। देखें, ये टेस्टिंग लीड कनेक्ट की हुई है। अब हम इसको ऑन करने जा रहे हैं। ऑन करने के बाद हम देखते हैं कि ये कितने वोल्टेजेस ये दे रही है, आया कि हमने जो लिखा हुआ है वो सही है या नहीं है। ये देखें, ये कंप्यूटर की पावर सप्लाई है, इस पर तमाम इसकी रेटिंग लिखी हुई है, 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट और स्विचिंग पावर सप्लाई लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको ऑन करने जा रहे हैं। मैं इसको लीड लगाता हूँ, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। देखें, हमने इसको पावर को कनेक्ट कर दिया है और ऑन भी कर दी है। इसमें फ़ैन इसका देखें रन कर रहा है। अब हम इसको वोल्टेजेस वगैरह चेक करते हैं अपने डिजिटल मीटर से। डिजिटल मीटर की टेस्टिंग जिसको नहीं आती, उसके डिजिटल मीटर की टेस्टिंग के हवाले से, इसके रिव्यू के हवाले से भी मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसको अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों को इस डिजिटल मीटर की टेस्टिंग के हवाले से अच्छी मालूमात मिल सकें। अभी मैं इसको टेस्ट करने जा रहा हूँ कि इसकी आउटपुट वोल्टेजेस वगैरह जो है हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। हमारे पे 2 लीड्स होती हैं डिजिटल मीटर्स की। हम डिजिटल मीटर को वोल्ट पे रखते हैं और ये हमारे पास डीसी वोल्ट है। इसकी जो पावर सप्लाई है उसकी आउटपुट डीसी होती है, तो हम इसको डीसी पे हमने रखा है। इसको एक लीड को हम जो है इसके 0 पे रखते हैं और एक लीड को हम 5 वोल्ट पे रखते हैं, जो कि 5 वोल्ट लिखा हुआ है। देखें इसकी सप्लाई भी देखें 5 वोल्ट आ रहे हैं, 5.17 वोल्ट डीसी। अब हम इसके दूसरे पॉइंट पे चेक करते हैं कि वहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं, जो 3.3 वोल्ट हमने लिखे हैं। ये देखें 3.3 वोल्ट, ये डीसी वोल्टेज आ रहे हैं। अब हम इसके दूसरे वाले कनेक्शन पे चेक करते हैं। ये देखें, अब मैं इसकी जो बकिया वोल्टेजेस है मैं वो भी टेस्ट कर रहा हूँ। इसमें मैंने -10 वोल्ट लिखे हैं। ये ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये कनेक्शन थे, इसमें वोल्टेज आ रहे थे, तो मैंने इसके भी कनेक्टर पे कनेक्शन दे दिए। -10.9 वोल्ट आ रहे हैं। इसके जो दूसरा वोल्ट है वो देखें -5 वोल्ट की कनेक्शन है। ये देखें -4.39, तकरीबन -5 के करीब है। ये डीसी वोल्टेज इसकी आउटपुट पे आ रहे हैं। इसके अलावा इसकी जो दूसरा कनेक्शन है वो 12 वोल्ट डीसी का है। देखें 11.8 वोल्ट डीसी और लास्ट इसका कनेक्शन है 5 वोल्ट का। ये मल्टीपल कनेक्शन है, ये पहले भी हम चेक कर चुके हैं। ये देखें 5.08 वोल्ट। तो इस तरह से ये जो मल्टीपल जो वोल्टेजेस हैं वो हमने इसको कनेक्शन पे दे दी है आउटपुट पे। और हम जो भी इसकी रिक्वायरमेंट हमें रिक्वायरमेंट होती है सर्किट की, हम इसमें से आउटपुट यहाँ पे लगा लेते हैं और हम मतलूबा जो है ना वोल्टेज जो है सर्किट को फराहम कर देते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा रिव्यू था पावर सप्लाई के हवाले से, तो ये आप लोगों के लिए हाजिर है। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।